हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो उसमें क्या बोला है, गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज। जो हमने पैरेललोग्राम की अब नया पैरेललोग्राम पढ़ा है ना, हमने काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम पढ़ा था, उसकी क्या पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी, सब कुछ पढ़ लिया था हमने। डेफिनेशन, प्रॉपर्टी, एवरीथिंग इज कवर इन इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज। तो आप क्या कर सकते हो, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो एंड वो आप एक बार देख के देन फिर एक्सरसाइज में मूव ऑन कर सकते हो। तो एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, ये प्रॉपर्टी एंड डेफिनेशन देखनी है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट उठाते हैं। AD इक्वल्स टू में किसके इक्वल होगा हमारा AD। तो हमने क्या पढ़ा था कि अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो AD किसके इक्वल होगा, BC के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, AD इक्वल्स टू में BC। और यहाँ पे बोला कि हमें वो भी लिखो, स्टेटमेंट, प्रॉपर्टी एंड डेफिनेशन जो भी है वो लिखो। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो वो हमसे क्या कह रहे हैं कि एंगल DCB किसके इक्वल होगा, एंगल DCB मीन्स कि एंगल हमारा किस पे बन रहा है, C पे। तो वो किसके इक्वल होगा, एंगल A के इक्वल होगा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, एंगल DAB के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, लिखो लिखो, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अब आते हैं थर्ड वाले पार्ट पे। तो वो क्या कह रहा है, OC किसके इक्वल होगा, OC हमने ये देखा था, ऊपर भी मार्क लगा हुआ है, अगर आप गौर से देखो तो ये हमारा OA के इक्वल होगा। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, हमारी डायगोनल वाली प्रॉपर्टी यूज होगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट पे। तो वो क्या कह रहा है, M एंगल DAB मीन्स ये वाला एंगल A एंड एंगल D। ठीक है, CDA। तो एंगल A एंड एंगल D इक्वल्स टू में क्या होगा, अगर हम इन दोनों का प्लस करें तो ये इक्वल्स टू में किसके आएंगे, 180 डिग्री। वो क्यों, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है ना, एडजेसेंट एंगल्स हम नेबर वाले बोलते थे। एंगल A एंड एंगल D क्या है, नेबर्स एंगल हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये अगर इनका एडिशन करें तो वो 180 डिग्री के इक्वल आएगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, लिख देते हैं हम यहाँ पे भी, द एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम, द एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर क्या है, हमारे सप्लीमेंट्री हैं। ठीक है, क्या है, सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री बनाते हैं, अगर उनका एडिशन करो तो 180 डिग्री है। तो हम इसके हेल्प से एक एंगल अगर हमें गिवन हो तो उसके नेबर वाला एंगल हम निकाल सकते हैं। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन्स XYZ। हमें वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट वाला जो है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट अगर आप देखो तो यहाँ पे ये हमें 100 गिवन है। इसका अपोजिट क्या होता है, Y। हमारा D एंगल, क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो यस, हमारे ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। और किसकी प्रॉपर्टी की हेल्प से, कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि Y इक्वल्स टू में 100 डिग्री होगा, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कि x की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, सप्लीमेंट्री है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x
प्लस 100 इक्वल्स टू में कितना होगा 180 डिग्री। हम ये पीछे पढ़ के आ चुके हैं फोर्थ वाले पार्ट पे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 80 डिग्री। किसकी हेल्प से एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, अब आते हैं z एंगल पे। तो z एंगल की भी यही हमारी होगी, अब वरना तो x का अपोजिट z है तो z भी हमारा 80 डिग्री होगा। क्यों? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि ये हमारी प्रॉपर्टीज कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पिछली वीडियो में मेरी जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी वो नहीं लिखी हैं तो आप आज क्या करोगे, आपका होमवर्क है कि आप पूरी की पूरी वीडियो दोबारा देखोगे और जोन सी प्रॉपर्टी मैंने बोली है कि आपने लिखनी है वो सारी प्रॉपर्टीज आप लिखोगे जो भी मैंने समझाई है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाला क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो मेरा ये इसका 50 का अपोजिट क्या है, ये वाला। तो इधर हमने कोई नाम नहीं दे रखा है और अगर मैं नाम ना देना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, ये सप्लीमेंट्री का निकाल सकती हूँ। नेबर वाला है ना, तो या तो मैं एक्स निकाल लूँ या तो मैं वाई निकाल लूँ। तो मैं एक्स निकालती हूँ, एक्स प्लस 50 इक्वल्स टू में 180 डिग्री। क्यों? एडजेसेंट एंगल्स की हेल्प से। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 130 डिग्री। ठीक है, अब आते हैं x की पता चल गई, y की पता चल जाएगी। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास क्या है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होता है तो इसलिए हमारी x की वैल्यू अगर हमें पता चल गया तो y भी एकदम इक्वल्स टू होगा किसके 130 डिग्री के। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, हम इतना भी लिखेंगे वो भी हमारे लिए इनफ है। अब आते हैं नेक्स्ट, हमें क्या निकालना है, z हमारा क्या है, एक्सटीरियर पार्ट बन गया है। तो अगर आप देखोगे कि z किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। अब वो क्योंकि 130 डिग्री होगा क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आप जानते हो ना, जैसे कि ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अगर मैं इधर भी लाइन खींच दूं तो ये मेरे क्या बन गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन गए हैं। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब आते हैं थर्ड वाले पे। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे क्या लिखा है, 3 डिग्री लिखा है तो यहाँ पे क्या है 30 डिग्री है। तो अगर आपने यहाँ पे देख रहे हो कि ये एक 90 डिग्री का बना हुआ है तो ये जो हमारे एक्स है ना ये भी हमारा 90 डिग्री का होगा क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं और ये 90 डिग्री का है। तो आप यहाँ पे देख के डर मत जाना कि यहाँ पे तो ये वाला अलग सा एंगल दिया और यहाँ पे अलग सा दिया है। तो ये 90 डिग्री का होता है और अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू में 90 डिग्री होगा। क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ठीक है, उसकी हेल्प से। और हमें क्या पता है, x की वैल्यू पता चल गई है और ये हमारा क्या है, वो हो गया ना राइट एंगल ट्रायंगल। ये जिसका ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, थर्ड एंगल हम निकाल सकते हैं। तो हम निकाल देते हैं कि x प्लस वाई और एक ये ट्रायंगल हो गया। तो इसका क्या होता है, जो अंदर इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। 30 डिग्री इक्वल्स टू में 180 डिग्री। ठीक है, हम किसकी हेल्प कर रहे हैं इधर, किसकी हेल्प से कह रहे हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, अब आते हैं x की वैल्यू क्या है, 90 प्लस 30 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू में 180 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री 60 डिग्री। सही है, हाँ। तो अब यहाँ पे अगर हम नीचे देखें z
तो z की कैसे आएगी, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेटिव एंगल है, देखो y यहाँ पर है और z यहाँ पे है, तो ये कौन सा हो गया, ऑल्टरनेटिव एंगल हो गया। तो ऑल्सो हमारा y इक्वल्स टू में z होएगा 60 डिग्री, क्यों, ऑल्टरनेटिव एंगल्स की हेल्प से। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ वाले पे। तो फोर्थ वाला हमसे क्या कह रहा है, वही कह रहा है भाई 80 का ये क्या है, y की वैल्यू 80 होएगी क्योंकि अपोजिट एंगल, आप लिख लेना। देन अगर x ये नेबर वाले हैं तो मैं यहाँ पर निकाल सकती हूँ किसकी वैल्यू, x की वैल्यू निकाल सकती हूँ, कितने के इक्वल आएगी, 180 डिग्री के, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री का है। आपको मैं बोलते जा रही हूँ तो आप लिखते भी रहोगे, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। देन उसके बाद x की वैल्यू नहीं पता है लेकिन y की तो पता है, तो x की कितनी आ जाएगी, 100 डिग्री। ठीक है, इसका क्या था, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल इन आर सप्लीमेंट्री ऑफ अ पैरेललोग्राम। उसके बाद z निकालना है, तो z क्या क्या होगा, ठीक है, z का क्या करेंगे हम, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, यहाँ पे जो हमने देखा था 80 इक्वल आ जाएगा इसके, z कितना हो जाएगा, 80 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की हेल्प से। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ वाले पे। फिफ्थ वाला पार्ट देखते हैं, उसमें हमसे क्या कह रहा है, x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है और z हमारा ये रहा। ठीक है, तो हमें क्या पता है, यहाँ पर x किसके इक्वल आएगा, हमारे x y z की वैल्यू निकालनी है, और हमें यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिपिकल सा क्वेश्चन आ गया है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी, क्या आएगी, देखो यहाँ पे ये y क्या कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। उसके बाद हमारे पास ये गिवन है, ये भी गिवन है, तो x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि एंगल्स की ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी है कि इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। तो हमारे पास क्या होगा कि 40 डिग्री प्लस किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, और 112 डिग्री इक्वल्स टू में 180 डिग्री। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 180 डिग्री माइनस ये आएगा 152 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 8, और यहाँ पे 7 माइनस 5 2 28 डिग्री x की वैल्यू आ गई है। तो जब x की वैल्यू आ गई है तो उसका ही ये कॉरस्पॉन्डिंग है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेटिव, सॉरी, ठीक है, ये ऑल्टरनेटिव है z, तो हम x इक्वल्स टू में z होगा, और वो कितना होगा, 228 डिग्री। चाहे आप किसी और दूसरे से निकाल सकते हो, जैसे कि ये इसके इक्वल होता है, ये यहाँ पे 40 है ना, तो अगर हमें यहाँ पे कोई और एंगल दिया होता तो ये दोनों इसके इक्वल होते हैं एंड ये वाला इसके इक्वल होता है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे। तो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैन अ क्वाड्रिलेटर ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू में 180 डिग्री। हमें क्या बताना है कि अगर हम ये सारी उसके अंदर क्या हो, कंडीशंस हो, तो वो क्या क्वाड्रिलेटर बन सकता है। और दूसरा क्या कह रहा है, AB इक्वल्स टू में CD इक्वल्स टू में 8 सेंटीमीटर, AD इक्वल्स टू में BC, सॉरी AD कितना है, 4 सेंटीमीटर एंड BC कितना है, 4.4 सेंटीमीटर है, एंगल A 70, एंगल C 65 है। क्या ये इन सब कंडीशंस की हेल्प से हमारा जो एक क्वाड्रिलेटरल बन सकता है, क्वाड्रिलेटर क्या पैरेललोग्राम बन सकता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे थर्ड क्वेश्चन में, यस। यस कैसे, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ एंगल D प्लस एंगल B इक्वल्स टू में 180 डिग्री, बट इट शुड ऑल्सो फुलफिल्ड सम कंडीशंस। हमने अपनी कंडीशंस दे देनी है, तो देखते हैं कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। विच आर,
भैया इन्होंने तो बताना है ना कि क्वाड्रिलेटर बना या नहीं बना, तो हम क्या कह रहे हैं कि हम अपनी कंडीशंस दे रहे हैं, उनकी हेल्प से क्वाड्रिलेटर बन जाएगा, अच्छा खासा क्वाड्रिलेटर बनेगा। कि ए वाली कंडीशन फर्स्ट, द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स शुड बी 180 डिग्री, एंड बी दूसरी कंडीशन क्या है, अपोजिट एंगल्स, पैरेललोग्राम की यही कंडीशंस थी, मस्ट बी इक्वल। ठीक है, मस्ट और में बहुत डिफरेंस है। मस्ट होता है बिल्कुल होनी ही चाहिए, मेरे को चाहिए तो चाहिए, ठीक है, और मैं क्या होता है दे दो, नहीं देना मत दो, बस तो यही होता है, टालना टोलना, या जो मिल जाए तो मिल जाए, ना मिले तो ना मिले, हमें कोई इससे मतलब नहीं है। देन उसके बाद इसकी भी सब कंडीशन, पहली वाली सॉरी ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट वाले का पार्ट का हो गया। अब सेकंड वाले पार्ट का देते हैं आंसर। ये किसका हो गया, फर्स्ट वाले पार्ट का। सेकंड वाले पार्ट का आंसर देते हैं नो, इस केस में नहीं बन सकती, क्योंकि हमारा ये ए बी इक्वल्स टू में सी डी तो हो गया, लेकिन ए डी इक्वल्स टू में बी सी नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, नो अपोजिट एंगल्स, सॉरी साइड्स थी ना उधर, साइड्स शुड बी ऑफ सेम लेंथ। ठीक है, सेम लेंथ की होनी चाहिए, क्योंकि लेंथ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक लाइन सेगमेंट है। हेयर ए डी इक्वल्स टू में नहीं है बीसी के। अब थर्ड वाली कंडीशन हमने क्या बोल रखी थी कि एंगल ए 70 डिग्री है, एंगल सी कितना है 65 डिग्री। अगर हम एक पैरेललोग्राम बनाए बिना अगर आप यही वाला देख लो तो अपोजिट एंगल्स मस्ट बी इक्वल, तो नहीं हो पाएंगे ना, एक 60 एक 70 डिग्री और एक 65 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, नो। एक सीक्वेंस में ही इधर लिखना होता है। मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक सीक्वेंस ही चलता है इनका, ए बी सी डी, ऐसे नहीं कर सकते ए इधर तो बी दूसरी तरफ, बी और सी तीसरी तरफ। ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है, हमें एक सीक्वेंस में ए बी सी डी को चलाना होता है। अपोजिट एंगल्स शुड बी ऑफ सेम मेजर्स। ठीक है, सेम मेजर होना चाहिए उनका। तो हेयर एंगल ए डज नॉट इक्वल्स टू एंगल सी। ठीक है, ये हमारी क्या हो गया, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। तो वो कह रहा है ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटर दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज एक्सट्रैक्टली टू एंगल्स अप टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एकदम क्वाड्रिलेटरल बनाना है, लेकिन पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए। और क्या कह रहा है कि दो अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, दो अपोजिट एक्सट्रैक्ट टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, दो अपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए। तो ठीक है, हमें क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल बनाना है, लेकिन पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए और अपोजिट एंगल्स इक्वल मेजर के होने चाहिए। तो बना देते हैं, क्या बोलते हैं, जैसी आपकी आज्ञा। हम काइट बना देते हैं, तो उसका ये दो एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं, ए बी सी डी, तो ये अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी सी डी इज अ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, काइट क्या थी, हमारी एक पार्ट थी क्वाड्रिलेटरल की, क्वाड्रिलेटरल, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल है, दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट, ये सारा फिर आगे क्वेश्चन में से है। और क्यों नहीं है, ये इक्वल मेजर तक आपने लिखना है, इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। क्यों नहीं है ये पैरेललोग्राम, बिकॉज आपको दिख रहा होगा, बिकॉज एंगल ए इक्वल्स टू में एंगल सी नहीं है, एंगल ए डज नॉट इक्वल्स टू एंगल सी। एंगल बी इक्वल्स टू में एंगल डी है, लेकिन एंगल ए एंगल सी इक्वल नहीं है। अब आते हैं एंगल कह रही हूँ, एंगल 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं।
द मेजर्स ऑफ अ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। हमें क्या कहा है, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। कौन से एडजेसेंट एंगल्स, लाइक दिस एंगल्स, ठीक है। दीज एंगल्स हमें गिवन है, रेशियो उनके गिवन है, उससे हमें इन एंगल्स की मेजरमेंट निकालनी है। देन हमारे बाकी एंगल्स भी निकल आएंगे, क्योंकि इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सॉरी पैरेललोग्राम बोल रखा है। अब हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं ना। लेट मेजर्स, ये चैप्टर नंबर 2 घुसा दिया बीच में। एडजेसेंट एंगल्स, एंगल ए एंड एंगल बी क्या दे दिया है हमें, 3x एंड 2x। हमने क्या करा था, जब भी हमें रेशियो में गिवन था हमने उसे x मान लिया था। तो एंगल ए इक्वल्स टू में एंगल बी क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स 180 डिग्री के होते हैं। अगर उनका एडिशन करो तो 3x प्लस 2x भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। 3x प्लस 2x कितना होगा, 5x हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलो बोलो क्या आएगी हमारे पास, 180 डिग्री अपॉन में 5 विच कम्स आउट 36 डिग्री। तो हम क्या निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से, एंगल ए एंगल सी इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो 3x होता है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 36 डिग्री विच कम्स आउट 108 डिग्री। एंगल बी इक्वल होता है एंगल डी के, और वो कितना है 2x, 2 मल्टीप्लाई बाय 36 डिग्री विच कम्स आउट 72 डिग्री, ठीक है। ये हमारे हो गए क्वेश्चन 5। अब 6 देखेंगे, बस एक लास्ट क्वेश्चन 6th। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर्स, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। हमें क्या बोला, दो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव अ इक्वल मेजर, ठीक है। इक्वल मेजर क्या है, ये जो हमारे एडजेसेंट एंगल्स है, नेबर वाले एंगल दोनों ही इक्वल मेजर के हैं, इक्वल डिग्री के हैं। हमें बताओ कि सारे एंगल्स कितने होंगे, हर एक एंगल का बताओ मेजरमेंट। इक्वल है ना, मतलब क्या हो गया, रेगुलर पॉलीगन जैसे था, अब ऐसे ही ये रेगुलर पैरेललोग्राम हो गया है। तो हम इधर क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, लेट ABCD be a पैरेललोग्राम। जब हमारे टाइम पे था हम इसे पैरेललोग्राम बोलते थे, कि पैरेललोग्राम भाई पैर कितने ग्राम का है हमारा। सम adjacent angles of a parallelogram equals to में 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी एडजेसेंट एंगल्स आर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज आर सप्लीमेंट्री। तो अगर ये ए है, दोनों ही इक्वल होंगे तो एंगल ए प्लस एंगल ए, ठीक है, मैं ऐसे लिख सकती हूँ। तो 2 एंगल ए हो जाएगा 180 डिग्री का, तो एक एंगल ए क्या हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। तो जब सारे ही इक्वल हैं तो मैं ये कह सकती हूँ कि एंगल ए इक्वल्स टू में एंगल सी इक्वल्स टू में एंगल डी, ये चारों मेरे 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि जो वो है ना हमारे ये वाले एडजेसेंट नेबर वाले एंगल्स इक्वल है। तो भाई पैरेललोग्राम की तो प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो अगर नेबर वाले हैं तो अपोजिट वाले भी इक्वल ही होंगे। तो ये सारे मिलकर हमारे कितने बन गए, 90 डिग्री के एंगल्स बन गए हैं। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं होते हैं, उसके हाफ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, वन हाफ हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।